मरियम नवाज़ ने हलफ उठाया, अल्लाह करे कि वो जो उसने वादे किए वो सारे पूरा करे। अब महंगाई इतनी हो गया, अब तो नहीं मुझे लग रहा कि हम कुछ बना सकेंगे। अगर महंगाई लाएगा ना, जैसे इसने 16 माह किया हुआ, तो कभी भी 1 साल भी नहीं करेगा। 175 में 160 में पेट्रोल था इमरान खान दौर में, तो कह रहा था पेट्रोल बहुत महंगा है। अब 276 270 रुपये पे है, तो कोई भी कहता है महंगा नहीं है, क्योंकि क्या है, आवाम डरे हुए हैं। लोग इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं। वो खाली पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो पूरी उम्मत मुसलमान का लीडर बन चुका है। वो मुझे ये लगता है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के पास इमरान खान के अलावा कोई कुछ करने के लिए नहीं है। ये लोग खाना भी खाते हैं तो ये कहते हैं कि इमरान खान की वजह से खाना भी ख़त्म हो गया है। ये लोग तो कहते थे हम आपस में साथ भी नहीं मिलेंगे, ये जो पीपी के साथ नहीं मिलेंगे, जरदारी के साथ नहीं मिलेंगे। जरदारी इनको गालियां देता है, नवाज़ शरीफ उनको गालियां देते हैं। इमरान खान साहब को आपने अंदर किया हुआ, लोगों को आप अंदर कर देते हैं। पीटीआई के पास कोई कहते हैं सिंबल तक नहीं था, आपने बल्ला तक छीन लिया, फिर भी आपको वोट नहीं पड़े। PM2 वक्ती तौर पे बनी है तमाशा लगाने के लिए। मैं तो इस चीज़ की कायल हूँ कि अल्लाह करे जो उन्होंने वादे किए वो उसे पूरे करने चाहिए। खुदा के लिए कोई एक दफ़ा 5 साल पूरे करे ताकि हमारे मुल्क का कुछ बने। हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना। अब उन्होंने कहना गैस भी महंगी करे, बिजली भी महंगी करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ मैं हूँ हिना ज़फ़र। नाज़रीन, आज हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद है और यहाँ पर हम लोगों से पूछेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो बहुत मुद्दत के बाद जो है वो कौमी असम्बली के इजलास में आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने जो IMF को ख़त लिखा है वो कौम के जुर्म के मुतरादिफ है। और इसी पर शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि इमरान खान साहब ने जो है वो IMF को ख़त में ये लिखा है कि पाकिस्तान को कोई नया प्रोजेक्ट ना दिया जाए। इसी पर कौमी असम्बली के इजलास में बैरिस्टर अली गौहर ने ये कहा है कि अवाम जिसको वोट देती है उसी को मुंतखब भी करती है। हमें ना ही कोई बैनर लगाने दिया गया, ना कोई एहतजाज करने दिया गया, ना ही कोई स्टिकर लगाने दिया गया। फिर भी अवाम ने जो है वो बता दिया कि वो किसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप किसके सपोर्टर हैं? इमरान खान के जी। इमरान खान के सपोर्टर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2 मार्च को जो है वो इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है, तो क्या आप इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए एहतजाज पे जाएंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे आप। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो है वो बानी PTI के बाद अपना लीडर किसको मानते हैं? बैरिस्टर अली गौहर को या अली ज़फ़र को या बानी PTI को? किसको मानते हैं? बानी PTI को। बानी PTI को सपोर्ट करते हैं आप। चले जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किसकी सपोर्ट हैं? PTI की सपोर्टर। PTI के सपोर्टर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि PTI में आप अपना लीडर किसको मानती हैं? बानी PTI को या जो है वो बैरिस्टर अली गौहर को या अली ज़फ़र को? मैं ऑनेस्टली अगर PTI को देखा जाए तो मेरे लिए सिर्फ जो मेन है वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान ही जो है वो इन सबको जो है वो लीड करते हैं। क्योंकि इमरान खान अगर नहीं है तो फिर PTI भी नहीं है। सो फॉर मी इट्स PTI, इमरान खान। वाह, इन्होंने कितनी अच्छी बात की। इन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान नहीं है तो फिर PTI भी नहीं है और ये PTI में इमरान खान को सपोर्ट करती है। आगे भी चलते हैं और उन लोगों से भी बात करते हैं कि वो किसको सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं आप किसके सपोर्टर हैं? नून लीग के। नून लीग के सपोर्टर। अच्छा, मुझे बताएं कि PTI के दौर में जो है वो रमज़ान के दौर में क्या कीमतें थीं और अब नून लीग का जो दौर है अब इसमें क्या कीमतें आपको नज़र आ रही हैं? आपको लगता है कि महंगाई नून लीग के दौर में ज़्यादा बढ़ गई है? जैसे स्टेप बाय स्टेप तो महंगाई बढ़ रही है ना। जैसे आ गया रमज़ान बाज़ार कीमत जो भी हो, लेकिन गवर्नर साहब को नज़र आएगी नून लीग के दौर में। PTI के दौर में गवर्नर्स नहीं थी, ऐसे नाम का था रमज़ान बाज़ार, मनमानी हो रही थी, जैसे मर्जी करप्शन हो रही थी। अब ये है कि करप्शन नहीं होगी, प्राइस जो भी हो, लेकिन गवर्नर्स नज़र आएगी, कोई गुड गवर्नर्स जो है ना वो नज़र आएगी। नून लीग के दौर में जैसे भी है महंगाई तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ ही रही है, ऐसे तो उस चीज़ से कौन सा इनकार है, लेकिन गवर्नेंस नज़र आनी चाहिए। नज़र आनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि PTI ये दावा करिए कि उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, ठीक है, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है और नून लीग आई है। तो महंगाई अगर हम देखें या 16 माह की हुकूमत हम देखें शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ के दौर में तो बहुत ज़्यादा महंगाई रही है। वो महंगाई का भी PTI पे बटन पड़ना चाहिए, क्योंकि काम तो करने नहीं देते, रोला पाता बस कि धांधली हुई है, ये होया वो है। हुण जेड़े भी आ गए ने हलफ लवो, सुकून नाल काम करो। 5 साल है ने, 5 साल बाद तुहाडे वास्ते कर देंगे धांधली। आपको लगता है कि नून लीग की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? चलें जितने भी करेगी, लेकिन करे अमन और सुकून से करे, कोई बेहतरी आए मुल्क के लिए, यही हल है और कोई हल नहीं है। वो सड़कों पे होंगे तो बेहतरी तो आ ही नहीं सकती। अच्छा, यानी आपका ये कहना है कि अगर वो एहतजाज करेंगे, सड़कों पे आएंगे तो मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। आप चाहते हैं कि अब हलफ लिया जाए और सुकून से जो है वो से जितना भी मैंडेट है 2 साल 3 साल 2.5 साल
6 महीने जितने भी हैं, महीना है, जितने भी हैं, पुरस्कून उनको काम तो करने दें। वो अपना काम करें केपी में, ये अपना करें, ऑपोजिशन तकड़ी करें, वैसे काम करने दें उनको। अच्छा, यहाँ पे आवाम जो है ना वो चाह रही है कि अब सुकून आ जाए। वो ये चाहते हैं कि अब हलफ उठा लिया जाए, बहुत टाइम हो गया इलेक्शंस को हुए, और उनका ये कहना है कि पीटीआई के दौर में जो है वो महंगाई जो थी वो उसका और लेवल था, और अब जो महंगाई है वो जाहिर सी बात उन्हें कम होती हुई नज़र आ रही है। और आगे भी पढ़ते हो, लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किसको सपोर्ट करिए आज? वो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ वगैरह को। अब मरीम नवाज़ ने हलफ उठाया, अल्लाह करे कि वो जो उसने वादे किए वो सारे पूरा करे। कुछ कौम की भलाई के लिए अवाम बहुत परेशान है महंगाई से, तो अल्लाह करे कि इसकी महंगाई कम करे। तो बस यही उम्मीद है इससे। आपको उम्मीद है मरीम नवाज़ जो है वो महंगाई कम करे? उम्मीद तो बहुत है, उम्मीद बहुत है। अल्लाह। अब रमज़ान आ रहा है, तो पीटीआई के दौर में आप क्या क्या लवाजमात बनाते हैं? मैं दही बल्ले काफ़ी कुछ बनाते थे, लेकिन अब महंगाई इतनी हो गया, अब तो नहीं मुझे लग रहा कि हम कुछ बना सकेंगे। तो अब तो मरीम नवाज़ ने हलफ उठा लिया है, अब आप कैसे नहीं बना पाएंगे? देखें, वो कुछ करेगी तो हम बना पाएंगे ना, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से हम करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2 मार्च को पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी है, तो क्या आप खान को सपोर्ट करने एहतजाज के लिए जाएंगे? एहतजाज करने के लिए जो आपको पता है ना, एहतजाज के लोग हक के लिए भी निकल जाए ना तो ये लोग पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। अपने हक के लिए भी लोगों को निकालने के लिए ना अमन एहतजाज करना चाहिए, इन लोगों को तो ना पकड़ ले, ठीक है ना। अगर एहतजाज करे ये लोग पकड़ रहे हैं। अच्छा, बैरिस्टर गोहर ने भी आज यही कहा है कौमी असम्बली के इजलास में कि जी हमें बैनर्स नहीं जो है वो लगाने दिए, हमें स्टिकर्स नहीं लगाने दिए, हमें एहतजाज नहीं करने दिया। तो एहतजाज आप कह रहे हैं कि आपको नहीं करने देंगे, तो फिर भी एहतजाज की कॉल है, तो अब क्या लग रहा है कि अब भी वही सारा सिस्टम होगा, एहतजाज के लिए रोका जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी है ना, चाहे इलेक्शन है, बड़े लोग हैं, इनको तो जितने एहतजाज की क्या ज़रूरत है। इनको 118 सीट है, कितने हैं पंजाब में जो जीते हुए, इनको अपना सीट दे दे तो इसकी वजह से एहतजाज कोई भी नहीं करेगा, सब मिलकर हुकूमत करें। एहतजाज की क्या ज़रूरत है, मुल्क की तबाही हो जाएगी इसके लिए। लेकिन केपी में आप लोग जीते हैं तो वो वहाँ पे पता चल रहा है, और यहाँ पर अगर आप नहीं जीते हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि आप धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। मेरी बात सुने, केपी के का जितने भी है ना वहाँ पे भी दोबारा गिनती शुरू करें, पंजाब में भी गिनती शुरू करें। इसमें क्या है धांधली की, जैसे जिसने सीटें उनको दे दें, वहाँ पे अगर इनकी है दिल में है वहाँ पे भी गिनती शुरू करें, ठीक है ना। तो पता चल जाएगा कौन धांधली कहाँ पे हुई है, पंजाब में हुई है, KPK में हुई है, कहाँ पे हुई है। अच्छा, अगर शहबाज शरीफ जो है मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं तो आपको लगता है कि नून लीग जो है 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करेगी? ये जैसे इन्होंने वादे किए हुए हैं, जो बातें जलसों में किए हुए हैं, ठीक है ना, अगर इस तरह कर लेना अमन लाइफ आवाम के लिए कुछ तो कर जाएंगे। वरना अगर महंगाई लाएगा ना, जैसे इसने 16 माह किया हुआ है, तो कभी भी 1 साल भी नहीं करेगा। आवाम के लिए भी कुछ देना चाहिए ना। 16 माह की हुकूमत में महंगाई ज़्यादा हुई है? 16 माह में तो कहा आपको, देखो 175 में 160 में पेट्रोल था इमरान खान दौर में, तो कह रहा था पेट्रोल बहुत महंगा है। अब 276 270 रुपये पे है, तो कोई भी कहता है महंगा नहीं है। क्योंकि क्या है, आवाम डरे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि अगर बाहर निकल जाए ना तो ये पेट्रोल भी नीचे आएगा, सब कुछ नीचे आएगा, लेकिन आवाम नहीं निकल रहे हैं। आवाम नहीं निकल रही है, लेकिन इलेक्शंस के दिनों में तो लोग निकले हैं बाहर, लोगों ने वोट वगैरह दिए हैं, लोगों ने वोट डाले हैं, और आप कह रहे हैं कि आवाम बाहर नहीं निकल। अब देखो, वोट तो हर बंदा निकल रहा था, अब वोट के लिए सपोर्ट कर रहा था सबके लिए, वो तो कुल्ला कचहरी था, जिधर वोट देना उसको दे दो, ये तो नहीं था। अब आवाम नहीं निकल रहे हैं। अब देखो पीटीआई को ना निशान दिया, किसी को डोल पेन दिया था, किसी को वो क्या नाम है शिका दिया हुआ किसी को, फिर भी उन्होंने जीत गया हुआ है। अगर एक बल्ला दिया होता ना तो काफ़ी, इन्होंने तो कुछ भी नहीं लेके जा रहा था। इनका तो वोट ही जैसे ना क्या क्या निशान दिया हुआ, फिर भी इमरान खान ने जीत गया। आगे भी हम बढ़ते हैं और आगे भी लोगों से पूछते हैं। ये तो इमरान खान के सपोर्टर थे और इनका ये कहना था कि इन्हें जो है वो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। एहतजाज की अगर कॉल 2 मार्च को दी गई है तो इन्हें एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। आगे भी हम लोगों से पूछते हैं कि किसको सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किसको सपोर्ट करते हैं? इमरान खान को। इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो है वो पीटीआई में अपना लीडर किसको मानते हैं? हम लोग इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं। वो खाली पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो पूरी उम्मत मुसलमान का लीडर बन चुका है। वो पूरी उम्मत मुसलमान का लीडर बन चुका है। तो आप मुझे ये बताएं कि रमज़ान बाज़ार जो लगा था पीटीआई के दौर में, उसमें कीमतें ज़्यादा थी या जो अब रमज़ान बाज़ार लगेगा उसमें कीमतें आपको ज़्यादा लग रही? हमारा ना बेसिकली बिज़नेस यहाँ का नहीं है, हमारा बिज़नेस कंस्ट्रक्शन का है, DHA में, ठीक है।
लेकिन हमने ख़ान के दौर में जितने पैसे हमने कमाए हैं या जितना कारोबार हमारा इमरान खान के दौर में रहा है ना, हमारी ज़िंदगी में कभी हमने इतना पैसा नहीं कमाया। लेट्स सपोज इमरान खान के 3 साल दौर में हमने जितना पैसा कमाया है, बाकी जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं उनके समझ लेंगे 13 साल में हमने उतने पैसे कमाए हैं। इतना ज़्यादा कारोबार था इमरान खान के वक्त में। चलें जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों से हमने बात की और जो पीटीआई के सपोर्टर हैं उनका कहना यह है कि उन्होंने पीटीआई के दौर में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और महंगाई कम थी। और नून लीग के सपोर्टर ये कह रहे हैं कि नून लीग का आ जाना बहुत बेहतर है और महंगाई जो है वो कम होगी। आगे भी बढ़ते हैं और आगे भी लोगों से पूछते हैं कि वो किसको सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई के दौर में रमज़ान में आप क्या क्या बनाती थी और महंगाई कितनी अरूज पे थी, और अब नून लीग का जो दौर है अब आपको क्या लग रहा है कि महंगाई कितनी है और अब आप क्या क्या लवाजमात बनाएं? पहले भी महंगाई काफ़ी थी, लेकिन अभी भी आप देखें, अब मरीम नवाज़ आई हैं तो वो देखो क्या करती हैं। इंशाल्लाह बेहतर करेंगी, वो बेहतर करेंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह। मरीम नवाज से पूरी उम्मीदें। इंशाल्लाह हाँ जी। यहाँ पे जो खातून थी उनका ये कहना है कि मरीम नवाज़ से बहुत सारी उम्मीदें हैं और वो अब आई हैं तो वो मुल्क के लिए बहुत कुछ करेंगी और ये जो है बहुत सारे लवाजमात अब बनाएंगी। आगे भी लोगों से पूछते हैं कि इनकी क्या उम्मीदें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किसको सपोर्ट करें? इमरान खान। इमरान खान को। अच्छा, काफ़ी मुद्दत के बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है कौमी असम्बली के इजलास में आए और उन्होंने कहा कि IMF को जो इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है वो इन्होंने मुल्क के साथ दुश्मनी निकाली है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो कुछ भी कह सकते हैं, वो जितने अरसे के लिए आए हैं उनके पास वैसे ही थोड़ा टाइम है तो वो इस तरह के बयान दे सकते हैं। दूसरा, इमरान खान ने कोई बात टेक्निकली तो गलत नहीं कही है, क्योंकि वो जो भी अगर इस वक्त कर्ज दे रहा है वो किसी सही जगह पे तो लग रहा नहीं है। यानी जो भी है वो ये खुद खा पी के निकल जाएंगे और अपनी अगले इलेक्शन के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो ठीक है, अगर वो फंडिंग नहीं लग रही तो आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग थिंग टू से। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। शहबाज शरीफ ने भी तो ये कहा है कि इन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान को नया कोई प्रोजेक्ट ना दिया जाए। अगर प्रोजेक्ट नहीं होगा अगर कोई, तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत सड़कें, डैम्स और ये चीज़ें नहीं हैं। पाकिस्तान की ज़रूरत बेसिक्स हैं। हमारे बेसिक्स जब तक सीधे नहीं होंगे, हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, हमारे और बेसिक्स सारे ख़राब हैं। तो इस वक्त डैम का क्या करना जब लोगों के पास नौकरियाँ और खाने के लिए कुछ नहीं है? तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब नए प्रोजेक्ट आएंगे तो फिर आपको नहीं लगता कि लोगों के पास खाने पीने के लिए भी आएगा? वो जिनके पास खाने पीने के लिए आएगा वही ये फंडिंग लेके निकल जाएंगे। आम गरीब के पास तो कुछ भी नहीं आएगा। ये बड़े बड़े जो है इन्हीं के पास आएगा जो आएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े जो लोग हैं इन्हीं के पास आएगा। आगे भी एक साहब हैं, इनसे भी हम पूछते हैं कि ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप किसको सपोर्ट? इमरान खान को। इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो आज नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि इमरान खान ने जो IMF को ख़त लिखा है वो मुल्क दुश्मनी किया, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास इमरान खान के अलावा कोई कुछ करने के लिए नहीं है। ये लोग खाना भी खाते हैं तो ये कहते हैं कि इमरान खान की वजह से खाना भी ख़त्म हो गया है। वो हर चीज़ ही इमरान खान पे डालते हैं। आप पिछले 3 साल देख लें जितने भी इमरान खान ने गुजारे हैं, कोविड से देख लें आप, उन्होंने किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है। आपके पास क्या कुछ उसने आपकी हुकूमत को ला के दिया है। उसका सेहत कार्ड उसने बनाया है, जो एक मिडल और लो क्लास की जो ज़रूरियात हैं उसने उस पर वर्क किया है। तो अब कोई भी काम इस तरह का होता है। 1.5 साल इन्होंने लगाया था। ये लोग तो कहते थे कि हम आपस में साथ भी नहीं मिलेंगे, ये जो PP के साथ नहीं मिलेंगे, जरदारी के साथ नहीं मिलेंगे। जरदारी इनको गालियाँ देता है, नवाज शरीफ उनको गालियाँ देते हैं। फिर एक हुकूमत इकट्ठी करने के लिए इन्होंने फिर सुलह कर लिया। तो कहने का मकसद ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब कहते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अब इतना लोगों में शऊर आ गया है कि लोग इनको सुनते भी नहीं हैं। ये इन्हीं के पार्टी के लोग हैं, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं की बेटियाँ, इन्हीं के बेटे, इन्हीं के रिश्तेदार हैं जो इनको सुनते हैं या देखते हैं। इमरान खान साहब ने बहुत एक अच्छा कदम उठाया है कि लोगों की आंखें खुलवाई हैं और सबको पता है कि कौन कितनी बात कर सकता है और कितनी नहीं कर सकता। अच्छा, तो मरीम नवाज़ साहिबा ने भी तो हलफ उठाया है। उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए हैं कि हम लैपटॉप देंगे, हम मुफ्त दवाइयाँ देंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल्स बनाएंगे। आपको क्या लग रहा है? आप मुझे एक चीज़ बताएं कि इन्होंने हल्फ उठाए, पहले भी बड़े उठाते रहे हैं जितनी भी इन्होंने हुकूमत, इन्होंने कौन सा वादा पूरा किया? आप मुझे एक चीज़ बताएं, बजरी, सीमेंट वगैरह को चीज़ों को छोड़ के इन्होंने लोगों के लिए क्या काम किया? ये लोग कहते हैं ना कि हमने पंजाब बना दिया, ये वो। लोगों को पंजाब, ये पुल, अंडरपास नहीं चाहिए। जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर रहा है कोई भी नहीं पूरी कर रहा। हमें नहीं चाहिए। ये इनका भी अपना बिज़नेस है ना, बजरी का इनका बिज़नेस है, पुल बनाने का इनका बिज़नेस है। इसके अलावा क्या काम किया है वो बताएं। ये बताएं। नवाज शरीफ साहब सब कहते थे, ये अभी वोट से पहले सब कहते थे कि पाकिस्तान को नवाज दो, ठीक है। तो वोट तो पहली बात नवाज साहब को पड़ा ही नहीं, नून लीग को पड़ा ही नहीं। चलो, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बने फिर प्राइम मिनिस्टर? उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को क्यों बना दिया?
इनकी पहले ही अब किस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे, ये हर चीज़ पे झूठे हैं, हर चीज़ इनसे सवाल करो। अब आप फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ साहब का मंसूर खान साहब ने अभी इंटरव्यू लिया, आपने भी सुना होगा, एक जवाब उनके पास नहीं था। जवाब वो कहते थे 1 मिनट रुकें, इसका जवाब आपको वही देगी, कानूनी तरीका होगा। क्या कानूनी तरीका? कानून आपका। इमरान खान साहब को आपने अंदर किया हुआ, लोगों को आप अंदर कर देते हैं। पीटीआई के पास कोई कहते हैं सिंबल तक नहीं था, आपने बल्ला तक छीन लिया, फिर भी आपको वोट नहीं पड़े। हर चीज़ ला के आपको दे दी प्लेट में, आपसे फिर कुछ नहीं हुआ। तो आप क्या क्या बातें करते हैं? आपने हुकूमत चला लें, 1.5 साल से ज़्यादा की हुकूमत चल जाती है तो आप देख लीजिएगा बात। आपको नहीं लगता कि 5 साल पूरे करेंगे? 5 साल, मैं कहता हूँ ये 1.5 साल पूरा कर रहे हैं बहुत है, और इन्होंने यही करना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इस साल 1.5 साल के लिए आए हैं, 1.5 साल पहले ये लूट चुके हैं, पीडीएम बना के फजूल हुकूमत बनाई है। वही हुकूमत आई है ना दोबारा, वही पीपी आया है, वही क्या कहते हैं नवाज शरीफ वगैरह, शहबाज शरीफ साहब वही आए हैं। 1.5 साल और कर लेंगे, उसके बाद इनकी लोगों में ना नफरत और बढ़ा रहे हैं, सिर्फ नफरत बढ़ रही है इनके खिलाफ, इनके पास छुपने की भी जगह नहीं बचेगी इसके बाद। अच्छा, आवाम ये कह रही है कि नून लीग जो है ना वो लोगों में नफरत बढ़ा रही है और ये अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं करेगी, ये कम से कम 1.5 साल चलेगी। और ये अगर मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं तो लोग जो है ना वो इनसे शदीद नफरत करेंगे। आगे भी पढ़ते हैं और आगे भी लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई दौर में आप रमज़ान में क्या क्या बनाती थी और महंगाई कितनी ज़्यादा थी, और अब जो दौर है अब आप क्या क्या बनाएंगी और महंगाई कितनी है? महंगाई तो हर दौर में है, लेकिन ये कि पहले फिर भी थोड़ा अफोर्ड कर सकते थे। अब ये कि एक दिन छोड़ के एक दिन चीज़ आप बना लेते हैं। जैसे अमूमन फ्रूट के कितनी महंगाई हो गई है, अब फ्रूट चाट रोज़ बनाना बहुत मुश्किल है। एक दिन फ्रूट चाट हो जाती है, एक दिन आलू चने की चाट, पकौड़े तरह है वो अभी आलू मतलब अफोर्डेबल है, ये कर सकते हैं हम। लेकिन बहरहाल महंगाई तो हर जगह रही है और हर दौर में अभी भी है, लेकिन क्या करें, करना तो है, बस इसी तरह करते रहेंगे। महंगाई बहुत हो गई है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक खातून थी, इनसे हमने पूछा, इन्होंने बताया कि महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले जो है वो हम बहुत चीज़ें बनाते थे, फ्रूट चाट बनाते थे, पकोड़े बनाते थे, सब कुछ बनाते थे, लेकिन आप जो है वो चीज़ें स्विप कर देंगे। आप जो है वो एक दिन एक चीज़, किसी दिन फ्रूट चाट या पकोड़े इस तरह से वो बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, आप मुझे बताएं कि पीटीआई का जो दौर था उसमें महंगाई ज़्यादा थी या अब ये नून लीग के दौर में महंगाई ज़्यादा है? के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा थी। अब जो है, अब देखें ये नई हुकूमत आई है, मरीम नवाज साहब आएंगे तो लग तो रहा है कि इंशाअल्लाह ताला हालात ठीक हो जाएंगे। इतनी जल्दी तो नहीं होते, कुछ वक्त इनको लगेगा। बाकी ये है कि ये 4थी मरतबा आए हैं तो अब देखें इंशाअल्लाह, उम्मीद तो बड़ी है इनसे। उम्मीद है आपको। अच्छा, 16 महीने की हुकूमत भी तो इन्हीं की थी ना, लेकिन इन्होंने कोई कारमदादी तो इनकी ज़्यादा थी नहीं, तो नहीं वो क्या था असल में वजह ये थी ना कि लोग बड़े पीछे पड़, कई दूसरी जो पार्टी हैं वो बीच में टांग अड़ा रही थी ना, तो इसलिए खुल के काम नहीं कर सकते। तो अभी तो पीटीएम 2 ही बन गई है। हैं जी, अभी तो पीटीएम 2 बन गई, अभी तो वो सारी हुकूमतें। पीटीएम 2 अब वक्ती तौर पे बनी है तमाशा लगाने के लिए। इंशाल्लाह यही लोग आएंगे, यही बैठेंगे और इनकी हुकूमत अब 5 साल आने वाले जो 5 साल है इन्हीं के होंगे, नून लीग के होंगे। यानी आने वाली 5 साल हुकूमत नून लीग की आपको नजर है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी, आप ये बताएं कि आप इस रमज़ान में क्या क्या बना रही हैं? मैं चाट बनाती हूँ, पकौड़े भी बनाती हूँ और कबाब भी बना लेती हूँ, जो चीज़ वो बना लेती हूँ। तो आपको क्या लगता है इस दफ़ा जो है, इस दफ़ा आप ये सारी चीज़ें बनाएंगी या पीटीआई के दौर में आपने क्या क्या चीज़ें बनाई? वो मुझे याद नहीं है मैंने क्या क्या बनाई थी। तो अब आपको महंगाई कैसी लग रही है? महंगाई कम है या ज़्यादा? महंगाई अब कम हो जाएगी इंशाल्लाह। मरीम नमाज आई है तो इंशाल्लाह महंगाई बहुत कम हो जाएगी, लगता है कम होगी। आपको मरीम नवाज़ ने जितने वादे किए आपको लगता है कि वो पूरे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने देखा कि यहाँ पे बहुत मतलब प्यारे से 2 लोग थे, इनसे हमने बात की, इन्होंने कहा कि महंगाई जो है अभी नहीं कम होती नज़र आ रही है और मरीम नवाज़ ने जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे और ये नून लीग को सपोर्ट करें। आप किसको सपोर्ट करें? मैं PMLN को सपोर्ट करता हूँ जी। तो आप मुझे ये बताएं कि आज नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के इजलास में बहुत मुद्दत के बाद आए और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो है वो IMF को ख़त लिखा है और ये पाकिस्तान के साथ जो है वो बहुत बड़ा जुल्म किया है उन्होंने। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी डेफिनेटली ये बात सही है कि एक लेटर भेजना, ठीक है आप अपोजिशन है, आपका हक है अपोजिशन के तौर पे बात करना, मगर अगर आप मुल्क के लिए कुछ चाहते हैं, आप मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो गेट टुगेदर, आपको हुकूमत के साथ
अब कहने को जो मर्ज़ी कोई कहे कि जी हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत थी, हम हुकूमत बनाना चाहते थे। PMLN ने ये दावा किया था कि अगर आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो आप बनाएं, वी आर फ्री टू गिव यू द गवर्नमेंट। मगर उनके पास अक्सरियत नहीं थी, ना उनके साथ कोई अटैच होना चाहता था या वो किसी के साथ अटैच होना नहीं चाहते थे। ये बात की बात है। अब जो गवर्नमेंट है वो नून लीग की आने वाली है और होपफुली आ गई है, पंजाब में तो आ गई है और कौमी सतह पे भी वो आ जाएगी। मुझे ये बताएं, मरीम नवाज़ ने तो हलफ उठाते हुए बड़े दावे किए हैं कि जी मैं किसी गली मोहल्ले में कोई गंद वगैरह नहीं छोड़ूंगी। आपका गली मोहल्ला कैसे? जी अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे जो सारे रोड हैं वो नवाज शरीफ साहब के घर वहाँ पे करीब ही है, मॉडल टाउन में, तो बड़े साफ़ सुथरे हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब PTI की गवर्नमेंट थी तो हमारे वहाँ पे जो है वो सफाई का बिल्कुल भी निज़ाम नहीं था। जैसे ही नून लीग की गवर्नमेंट आई उसमें ये हुआ कि जी हमारी वहाँ पे क्लीनिंग टीम्स आई, उन्होंने सफाई की, बहुत अच्छा काम किया। और जैसे कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो कल से ओहदा लिया है, जब हासिल किया है उसके बाद से ही उन्होंने जो है वो काम शुरू कर दिया है। पहले दिन वो जो है वो शालीमार थाना में गई, ठीक है, पुलिस स्टेशन में, फिर उसके बाद मियो हॉस्पिटल में गई और भी बहुत सारे विजिट्स कर CCTV कैमराज में गई, तो वो उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इट मीन्स कि येस शी इज़ रेडी टू सर्व फॉर पाकिस्तान। तो वो काम करना चाहती हैं, जो काम करना चाहता है उसे काम करने दें। आप ओपोजिशन हैं, आप ओपोजिशन में बैठें, आप देखें और काम में सपोर्ट करें, आप हुकूमत को सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम कुछ। मिनिस्टर अली गौहर ने कहा है कि आवाम ने जो है वो मुंतखब जो है वो हमें किया है और जिसको आवाम वोट देती है वही आवाम उसी को मुंतखब भी करती है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? बेसिकली इसमें यह है कि जी ये पाकिस्तान की शुरू से ही रिवायत है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो या तो अक्सरियत से बनती है और अगर आपके पास अक्सरियत नहीं है तो यू हैव टू टेक सम अदर पार्टी टू सपोर्ट यू, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई 92 सीटें हैं या मतलब 90 हैं या 95 हैं, उससे आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते। तो कैसे अवाम ने मुंतखब किया है? 82 सीट्स तो नून लीग के पास। लेकिन हमने देखा कि PTI को जो है ना कोई बैनर लगाने दिया, ना कोई जलसा जुलूस करने दिया, ना कोई एहतजाज करने दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद देखा है, हमारे एरियाज़ में भी PTI ने कंपेन की है, बैनर्स लगे हैं। सिर्फ उन्होंने अपने एक निशान के तहत नहीं की, उन्होंने अपनी पूरी कंपेन की है, उसके तहत की है। आप कहीं भी देखें जाके, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कंपेन की ज़रूर है, मगर उन्होंने नाम जो है वो PTI का ही लिया है और अब तक वो यही कह रहे हैं कि वी आर फ्रॉम PTI, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पूरी कंपेन की है, सारा किया है, मगर अब चूँकि अवाम ने मुंतखब किया है नून लीग को, तो नून लीग काम करेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इसको सपोर्ट नून लीग को सपोर्ट किया है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि शरीफ ने भी कहा है कि IMF को जो ख़त लिखा है इमरान खान साहब ने, उसमें ये लिखा है कि कोई नया प्रोजेक्ट मत दीजिएगा इन्हें। मैं न्यूज़ देखता नहीं हूँ ना, मुझे पता है, ठीक है, भाई ने बता दिया जो बताना था, मैं कुछ भी नहीं क्वेश्चन कर रहा। मुझे ये बताएं कि नून लीग को आप सपोर्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि नून लीग जो है वो धांधली करके आई है या होने की? वैसे नून लीग की हुकूमत आई है क्योंकि हमने खुद वोट कास्टिंग के लिए गए थे, मेरे चाचू चेयरमैन है नून लीग के। धांधली कोई चक्कर नहीं है, लेकिन हुकूमत देखें लास्ट 5 ईयर की बात करें तो तब PTI की हुकूमत आई। कैसे आई आप बता दें? गवर्नमेंट लेके आई है ना। अच्छा जी वालेकुम सलाम। आंटी, आप मुझे ये बताएं हम किसको सपोर्ट कर रही हैं? हम तो शुरू से मुस्लिम लीग की तरफ। मुस्लिम लीग मैं मुस्लिम लीग की लेडीज़ काउंसिलर और जनरल सेक्रेटरी नारवल की रह चुकी। आप मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो हलफ उठाया उसके बाद उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो वादे अपने पूरे करेंगी? ये मैं नहीं कह सकती, वो इसीलिए कि ये वक्त बताए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम लोग कह तो लेते हैं, वो तो मैं भी कह लेती हूँ, अपनी बेटी को भी कह लेती हूँ कि मैं तुम्हारा ये दूँगी, लेकिन जब वक्त होता है बाज़ औक़ात वो किया जाता है और बाज़ का नहीं भी होता। लेकिन ये है कि मैं तो इस चीज़ की कायल हूँ कि अल्लाह करे जो उन्होंने वादे किए वो उसे पूरे करने चाहिए। अगर तो वो पूरा कर लेंगी तो उससे ये उन्हें एडवांटेज होगा कि लोग हमेशा ही उन्हें सेलेक्ट करेंगे। हमेशा एक दफ़ा बंदे को मेहनत जो करनी है आप लोगों ने, उसके ऊपर अगर पूरा उतरेंगे, जो वादे होंगे, जो काम होगा, लोग तो उसी को ही अप्रिशिएट करते हैं ना। आंखों में तो धूल नहीं झोंकी जा सकती। 16 महीने की हुकूमत भी इन्हीं की रही है। नहीं, वो देखे ना, वो जो 16 महीने की हुकूमत थी वो तो इन लोगों को लेनी ही नहीं चाहिए थी। वो जिस बंदे ने छोड़ी है उसी के पास ही रहने देनी चाहिए थी। वो वक्त ने खुद ही साबित कर देना था। आप देखें ना हालात क्या थे, उसको किस तरह चेंज कर। एक मेरा घर है,
उसकी कलियां भी उतरी हुई हैं, किचन भी ख़राब है, ड्राइंग रूम भी ख़राब है, बेडरूम भी ख़राब है, तो मैं किस किस को कितनी देर तक ठीक कर सकती हूँ। आप घर बनाएं तो उसके लिए आपको 2 साल चाहिए कम अज़ कम। तो वो इनकी भी गलती थी, इनको लेना नहीं चाहिए था, इन्होंने ये लेके गलती की, उसको पूरा करते चाहे फिर पता चलता लोगों को। अच्छा आंटी, आप मुझे ये बताएं कि अब ये कितनी मुद्दत इनकी 5 साल की पूरी करेंगे नून लीग? ये भी मैं नहीं कह सकती, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि हम लोगों की जो पॉलिसी है ना, जो हम लोग हैं, हम लोग ठीक नहीं, ना तो हम किसी को रहने देते हैं, ना हम किसी को टिकने देते हैं। लेकिन एक बंदे को मौका तो दे। अब चले होना 5 साल ही पूरा चाहिए, चाहे कोई भी आए, लेकिन खुदा के लिए कोई एक दफ़ा 5 साल पूरे करे ताकि हमारे मुल्क का कुछ बने। हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो मेरे ननाल वाले थे, वो लोग थे जो पाकिस्तान बना था तो कट वड के आए थे, उनके पास कुछ नहीं था, पूरा ख़ानदान कटवा के आए, तो उन्हीं में वो लोगों की डेथ हुई है। हमसे पूछे पाकिस्तान कैसे हासिल किया गया, ये आज की न्यू जनरेशन को तो पता ही कुछ नहीं है, वो तो नारेबाजी, सोशल और इन फजूल चीज़ों की तरफ पढ़ के तो हम लोगों ने अपने बच्चे भी ख़राब कर लिए। दूसरी चीज़, हमें अच्छा कल्चर लाना चाहिए। अभी भी जितनी ख़वातीन आ रही हैं वो अच्छे तरीके से आए, मैं तो ये, और एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालें, तनकीद करें, तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो। आप अच्छी बात बताएं, अच्छा काम करें, तो मेरा ख्याल है कोई भी आ जाए। मज़ा तो तब है कि अब मेरे पास है, मैं अपना घर अच्छा रख रही हूँ, तो मेरे ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठाएगा, तो उंगली को रोकना है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि सियासतदान जो है ना, वो एक दूसरे पे बहुत तनकीद करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बुरा भला भी कहते हैं, तो ये इसका हमारा जो है वो बहुत बैड इंप्रेशन जाता है। ये बाहर के मुल्कों, ये हम आप देखें ना, कह रहे थे कि जी अमेरिका नॉट एब्सोल्यूटली का नारा तो हमने लगा दिया, लेकिन जब अपने पे वक्त आया तो फिर अमेरिका को ही पुकार लिया। क्यों हम अमेरिका को पुकारें? अमेरिका हमें पुकारता है, दूसरे मुल्क वाले हमें बुलाते हैं, हम क्यों इंटरफेयर करें? हम अपने मुल्क को देखें, क्यों वो हमारे पास आए? अगर हम लोग ठीक होंगे तो किसी की क्या ज़रूरत है कि वो बात कर जाए? तो ये हम लोग गलत कर रहे हैं, हमारा इम्प्रेशन गलत पड़ रहा है। हमें ईमानदारी से यार काम करना चाहिए। कितना खा पी लेना, छोड़ दें ईमानदारी को, अपना ले। देखें कि अगर लोगों ने आप पे उंगली उठाई है तो क्यों उठाई है, हमने उसको रोकना है। हमने उन कामों को अप्रिशिएट नहीं करना कि चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे PTI, चाहे कोई भी बंदा हो। मैं तो समझती हूँ कि नेक नीति से काम करें, अच्छा काम करें। आज जो है वो काफ़ी मुद्दत के बाद नवाज शरीफ साहब जो है वो कौमी असम्बली के इजलास में आए और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो IMF को ख़त लिखा है वो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। आप क्या कहेंगे? वो असल में उसको बारीकी से नहीं देख रहे लोग। अब मैं आपसे कर्ज ले रही हूँ, मैं एक ईजी आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मैं आपसे कर्ज ले रही हूँ, ठीक है? आपने जो मुझे कर्ज देना है, अगर मेरे साथ जो बंदा अगर आपको एडिटेट करेगा और ये कहेगा कि देखो जी हम कर्ज ले रहे हैं लेकिन ये वापस कैसे गए, ये तो खा जाएंगे पी जाएंगे, एक तो वो चला गया, दूसरा वो लोग फिर अपनी शराइत जो होती है ना वो फिर ज़्यादा जो है ना वो हार्ड कर देते हैं, ज़्यादा सख्त कर देते हैं, वो हमारे लिए मुश्किल पेश आती है। होना तो ये चाहिए कि उनको खत लिखने के बजाय अपनी इसमें एहतजाज करते और कहते कि आप लोग जो कर्ज़ा ले रहे हो उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो, ये अनाउंस करें असेंबली में बैठ के जब बात हो सकती है। आज भी तो जूते भी लहरा रहे हैं, कभी गालियाँ भी दे रहे हैं, कह के भी लग रहे हैं, ये कर सकते हो तो ये काम क्यों नहीं कर सकते? भी कर्ज़ा आया था आपने, या और जो गवर्नमेंट कर्ज़ा लेती है वो क्लियर बताए कि भी हमने कर्ज़ा लिया था, उसका हमने ये किया है, ये हमारे पास पैसे बचे हैं, ये हमने कर्ज़े की अदायगी करनी है, ये काम हमने शुरू किया। वो उन्होंने क्या कर लेना है? उन्होंने हमारी शराइत और सख्त कर देंगे जो कि अवाम के ऊपर उसका सारा नज़ला गिरेगा। ये तो बैठ गया ना, वो भी बैठ गई, वो भी बेचारा कहला रही है, वो भी बेचारा हो गया, ठीक है? पिस कौन रही है? अवाम। उन्होंने शराइत, अब उन्होंने कहना गैस भी महंगी करे, बिजली भी महंगी करे, तो फिर नज़ला कुछ गिरता है हुकूमत पे। तो ये चीज़ें तो गलत है। मैं तो किसी को नहीं पुकारूंगी,
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे खातून थी और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। इनका ये कहना था कि कौमी असम्बली में बताया जाए कि हमने जो कर्ज़ लिया है तो उसका हमने क्या किया है, ना ही कि हम जो है वो उन कर्ज़ों के तले दबते चले जाएं और जो है वो हमारी चीज़ें महंगी हो जाएं और हम महंगाई के बोझ तले जो है वो दब जाएं, गैस महंगी हो जाए, बिजली महंगी हो जाए। तो इनको चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो जो भी कर्ज़ ले वो आवाम को जो है वो कौमी असम्बली में जाके बताए ताकि उन्हें पता रहे कि उन्होंने उस कर्ज़ का किया क्या है। नाज़रीन, हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद थे। यहाँ पे हमने लोगों से तरह तरह की बातें की, उनसे बहुत सारे सवाल किए। कुछ लोग जो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने जो उनसे वादे किए हैं वो पूरे करेंगी, उन्हें 5 साल की मुद्दत जो है वो पूरी करनी दी जाए। और जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के दौर में उन्होंने बहुत सारा बिजनेस किया और उनको बहुत सारा काम मिला, महंगाई कम थी, अब महंगाई की शरह ज़्यादा है। लोगों की मिली जुली राय थी। यहाँ पर हमने लोगों से बातें की और उन्होंने बहुत मुख्तलिफ लेकिन बड़े दिलचस्प जो हैं उन्होंने अपने अपने तज़किये दिए। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।